कर्क राशि वालों के लिए साल का ये लास्ट महीना यानी दिसंबर महीना मिले जुले परिणामों के साथ आगे बढ़ेगा। इस समय आपके योग कारक ग्रह मंगल नीच के ओर है, थोड़ा सा सावधानी के साथ आगे बढ़े। कोई भी गुस्सा, अग्रेशन या किसी से झगड़ा मोल न लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। वहीं आपके सुखों में वृद्धि होगी, आर्थिक स्थिति और अधिक उन्नत होगी और इस समय स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और क्या क्या आपके साथ इस माह होने वाला है, अगर आप ये डिटेल में जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं निधि शिमाली आपके अपने इस सोशल मीडिया परिवार में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आपके सामने कर्क राशि वालों का दिसंबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूं और सबसे पहले आते हैं व्रत और त्योहारों पर। 11 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी मनाई जाएगी। 14 दिसंबर को पिशाच मोचन श्राद्ध किया जाएगा। 16 दिसंबर को मलमास प्रारंभ हो रहा है। वहीं 23 दिसंबर को कालाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाएगा। वहीं 26 दिसंबर को सफला एकादशी का पर्व मनाया जाएगा। 30 दिसंबर को आ रही है सोमवती अमावस्या। तो ये थे इस माह के कुछ विशेष व्रत और त्योहार। अब आ जाते हैं ग्रहों की स्थिति पर। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि वृश्चिक में विराजमान है और 15 दिसंबर को वे अपनी सम राशि धनु में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह की अगर बात करें तो वर्तमान में अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में विराजमान है और पूरे माह इसी राशि में विराजमान रहेंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी नीच की राशि कर्क में विराजमान रहेंगे। गुरु ग्रह अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान रहेंगे। वहीं शुक्र ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी शत्रु राशि धनु में विराजमान है और 2 दिसंबर को वे अपनी अतिमित्र राशि मकर में प्रवेश करेंगे। वहीं 28 दिसंबर को पुनः अपनी सम राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे। वहीं राहु और केतु अपनी सम राशियां मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई ग्रह गोचर की स्थिति की बात। अब बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं सीधा कर्क राशि वालों के दिसंबर माह के मासिक राशिफल पर। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी चंद्रमा की बात कर लेते हैं। इस माह आपके राशि स्वामी चंद्र के राशि के अंदर नीच के मंगल आकर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर अनर्गल टेंशन आप अपने जीवन में मोल लेंगे, यानी किसी से वाद विवाद है ही नहीं पर बीच में घुसकर और आप वाद विवाद उत्पन्न कर देंगे। दो झगड़ा कर रहे हैं और आप बीच में चले जाएंगे, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है। अग्रेशन, गुस्सा बहुत ज़्यादा रहेगा जिससे हर व्यक्ति से आप उलझने का प्रयास करेंगे। इससे पारिवारिक रिश्तों पर भी प्रभाव पड़ेगा, वे भी आपसे थोड़ा सा दूरी बना लेंगे। वहीं वर्क प्लेस पर भी सहकर्मी आपका साथ नहीं देंगे, अकेले ही आपको अपने चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। वहीं अधिकारी भी आपसे नाराज नजर आएंगे। तो आपको ओवरऑल अपने व्यवहार को सौम्य बनाए रखना है। गुस्सा, अग्रेशन अपने जीवन में नहीं लाना है। जब भी गुस्सा आए उल्टी गिनती सुनकर उल्टी गिनती बोलना शुरू करें और अपने गुस्से पर काबू रखें। धैर्य और विनम्रता के साथ आगे बढ़ें और बहुत ज़्यादा शांति से अपने कार्यों को पूरा करें, तभी आप अपने कार्यों में सफलता हासिल करेंगे और रिश्तों पर भी गलत प्रभाव इसका नहीं पड़ेगा। अब आते हैं आपके द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव के स्वामी हैं सूर्य, जो कि 15 दिसंबर तक आपके पंचम भाव में बैठेंगे, अपने से चतुर्थ बैठेंगे। बहुत अच्छी स्थिति में सूर्य रहेंगे। धनेश का अपने से चतुर्थ जाकर बैठना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, रोजमर्रा के लाभ में वृद्धि होगी, करियर का ग्राफ ऊपर चढ़ेगा, प्रमोशन इंक्रीमेंट के योग बनेंगे। इस समय अधिकारी भी आपकी बातों को मानेंगे और आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अपने वर्क प्लेस पर मिलती हुई दिखाई देगी। वहीं सूर्य जैसे ही 15 दिसंबर को चेंज होकर आपके 6th हाउस में आकर विराजमान होंगे, वैसे ही आपको कई कठिनाइयों का सामना, कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। अपॉर्चुनिटी जरूर रहेगी परंतु इस समय आपको अपने घर से दूर रहना पड़ेगा। काम का बर्डन अधिक रहेगा, जिम्मेदारियां बढ़ जाएगी और इसी वजह से थोड़ी सी थकान, कमजोरी, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आपको जरूर देखने को मिलेगा। इस समय स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और आपके गलत मित्र को आप पहचान लेंगे। तो सूर्य के रिजल्ट आपको इस माह मिक्स मिलते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं आपके 3rd हाउस पर और आपके 12th हाउस पर। आपके पराक्रम और खर्च भाव के स्वामी हैं बुध और बुध इस पूरे माह आपके 5th हाउस में जाकर विराजमान हो रहे हैं।
यहाँ पर बुध का यानी पराक्रमेश का अपने से तृतीय यानी पंचम भाव में जाकर बैठना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, शत्रुओं का नाश होगा। इस समय आपकी इच्छाएं पूरी होगी। अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हैं तो उसके अच्छे योग बनेंगे। राजनीति में आपका वर्चस्व बढ़ता हुआ दिखाई देगा। छोटे भाई बहनों से आपको बहुत अच्छी मदद मिलेगी। फाइनेंशियली भी वो आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। तो पराक्रम भाव के हिसाब से बुध के रिजल्ट बहुत अच्छे रहेंगे, परंतु खर्च भाव के हिसाब से कर्जे की स्थितियां बढ़ सकती है। इस समय आपको कोशिश करनी है कि आपको ना तो किसी को उधार देना है, नहीं किसी से उधार लेना है। बस आपका जो बजट है उस बजट में आप अपना काम करें। पैसे की लिक्विडिटी की थोड़ी सी समस्या रहेगी, इसीलिए आपको मनी फ्लो को बढ़ाने के लिए कुछ अपने प्रयासों को और अधिक दुगना करना पड़ेगा। इस समय आपको बहुत ज़्यादा किसी पर भी भरोसा आंख मूंद कर नहीं करना है। अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए अपने कार्यों को पूरा करें। व्यापारिक वर्ग को विदेशों से अच्छा लाभ होगा। तो बुध के रिजल्ट आपको पराक्रमेश और खर्च भाव के हिसाब से बहुत अच्छे मिलेंगे। अब आते हैं आपके सुख स्थान पर और आपके लाभ भाव पर। आपके सुखेश और लाभेश दोनों ही शुक्र हैं। शुक्र जो कि महीने के प्रारंभ में ही आपके 6th हाउस से 7th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे और जैसे ही शुक्र आपके सप्तम भाव में बैठेंगे बहुत ही अच्छे परिणाम देंगे, क्योंकि एक केंद्र स्थान का स्वामी अगर केंद्र में ही बैठ जाए तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। सुखेश अपने से चतुर्थ बैठेंगे, बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे। इस समय लग्जरी में वृद्धि होगी। घर के रिनोवेशन का काम अगर आप बहुत लंबे टाइम से प्लान कर रहे हैं तो इस समय आपकी प्लानिंग साकार रूप लेगी। नए घर का सपना आपका पूरा हो जाएगा। नई प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं। इस समय आप अगर कोई होटल व्यवसाय, रेस्टोरेंट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो वो सपना भी आपका पूरा होगा। कोई बिल्डिंग आप बनाना चाहते हैं तो आपको इस समय इंटीरियर में बहुत अच्छा फायदा होगा। आप इंटीरियर के क्षेत्र में अपने काम को एक ब्रांड लेवल पर ले जाके खड़ा कर देंगे। यानी शुक्र के बहुत ही शानदार परिणाम आपको सुखेश के हिसाब से मिलते हुए दिखाई देंगे। माँ का भी पूरा सपोर्ट मिलेगा। माँ के नाम से किए गए कार्यों में आपको लाभ प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति में वो आपकी सहायता करेंगे। अब शुक्र चूंकि लाभ भाव के भी स्वामी है, लाभेश का आपके 7th हाउस में जाकर बैठना आपकी लाभ की स्थितियों को भी बढ़ाएगा, क्योंकि लाभेश अपने से नवम जाकर बैठेंगे और यहाँ पर शुक्र अपने से जो भी लाभेश नवम जाकर बैठे अचानक धन लाभ के योग दिलाएंगे। इस समय अगर जो भी लोग शेयर्स का काम करते हैं, क्रिप्टो का काम करते हैं, ट्रेडिंग का काम करते हैं, उनको कपड़ों जैसी कंपनी में, कॉस्मेटिक की कंपनी में या फिर कोई फैशन से रिलेटेड कोई ब्रांड हो उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर फूड से रिलेटेड काम हो, जोमेटो, स्विगी जैसी कंपनीज में निवेश अगर आप करेंगे तो उसमें आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। अब ये तो हुई शुक्र की बात। अब बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं सीधा आपके 5th और आपके 10th हाउस के लॉर्ड पर, जो कि है मंगल। और मंगल आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह भी है। यहाँ पर मंगल नीच के होकर बैठे हैं, इसीलिए मैंने आपको बताया कि आपको अग्रेशन, गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है। इस समय आपको अगर अपने कार्यों में ओवर कॉन्फिडेंट हो गए आप तो डेफिनेटली नुकसान हो सकता है। बहुत ज़्यादा एरिगेंट होकर ना सोचें, दूसरों को साथ में लेकर चलने की प्रवृत्ति रखें। जो भी खिलाड़ी हैं, खेल जगत से जुड़े हुए हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उनके लिए ये समय थोड़ा सा टफ रहेगा। कुछ कंट्रोवर्सी आपके खिलाफ हो सकती है। वहीं इस समय आपका गेम भी प्रभावित होता हुआ दिखाई देगा। अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकलती हुई दिखाई देगी। इसीलिए अपने व्यवहार को सौम्य रखें ताकि आपके व्यवहार से आपके गेम को और अधिक परखा जाएगा और इस समय आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलते मिलते ना रहे, इसके लिए आपको बहुत ही अच्छा और स्ट्रॉन्ग होकर आगे बढ़ना होगा। आपको अपने अधिकारियों से भी तालमेल बनाकर चलना है, क्योंकि वर्क प्लेस पर भी कई कठिनाइयाँ आपके व्यवहार को लेकर आ सकती है। इस समय आईटी फील्ड या फिर कोई ऑटोमोबाइल का काम कर रहे हैं, मंगल से रिलेटेड अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो आपको सकारात्मक परिणाम नहीं मिलेंगे। थोड़ा सा स्ट्रगल आपको अपने कार्यों में करना पड़ सकता है। पुलिस, सेना, नेवी जैसे डेयरिंग जॉब से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय थोड़ा सा टफ रहेगा। मनचाही ट्रांसफर नहीं मिलने से निराशा उत्पन्न हो सकती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन होता हुआ दिखाई देगा, परंतु आपको अपने अंदर के स्ट्रॉन्ग पर्सन को बनाए रखना है, जगाए रखना है, तभी आप हर परिस्थिति से डील कर पाएंगे, तभी आपको मंगल के बेहतरीन परिणाम प्राप्त हो पाएंगे। अब आते हैं आपके 6th हाउस और आपके 9th हाउस पर। आपके 6th और 9th हाउस के लॉर्ड है गुरु
और गुरु यहाँ पर आपके लाभ भाव में जाकर विराजमान हो रहे। 6th हाउस में सूर्य भी आकर बैठेंगे, तो यहाँ पर 6th हाउस की पोजीशन की अगर बात करें तो वैसे बहुत अच्छी रहेगी। वहीं सूर्य आपके रोगों को जलाएंगे, आपके गलत मित्रों की संगति खत्म हो जाएगी, वहीं शत्रु समाप्त हो जाएंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस अप होगा। अगर नुकसान की स्थितियां बन रही है तो आप अपनी सजगता से नुकसान की स्थितियों को रोकने में कामयाब होंगे। इस समय आपको अपने ननियाल पक्ष से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। वहीं गुरु चूंकि आपके भाग्येश भी हैं तो भाग्य भी आपका साथ देगा, अधूरे पड़े हुए कार्य फटाफट होंगे। परंतु इस समय अपने मित्रों पर भरोसा करके आंख मूंद कर आगे ना बढ़ें, अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करें। पहले एक काम को पूरा करने के बाद नए कार्य की शुरुआत करें। रिस्की कामों में इन्वेस्टमेंट करते समय सावधानी रखें। अब आते हैं आपके 7th और 8th हाउस पर। आपके 7th और 8th हाउस के लॉर्ड हैं शनि। शनि यहाँ पर आपको बेहतरीन रिजल्ट लगातार देते आ रहे हैं। यहाँ पर यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। स्ट्रांगली आप अपने डिसीजन ले पाएंगे, अचानक धन लाभ के योग बनेंगे, जीवन साथी से अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा, ससुराल पक्ष से आपको लाभ मिलेगा। तो ये है कर्क राशि वालों का दिसंबर माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं कर्क राशि वालों के लिए इस महीने के कुछ विशेष उपायों पर। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए भगवान दामोदर को 2 हल्दी की गांठ चढ़ाएं और ओम केशवाय नमः, ओम श्रीधराय नमः मंत्र का 7 बार जाप करें। प्रतिदिन पीपल की जड़ में 1 लोटा जल जरूर अर्पित करें। अरहर की दाल ब्राह्मण को दान दें। बेसन की मिठाई छोटे बच्चों को खिलाएं। निर्धन लोगों को काले चने दान करें। भगवान गणेश की पूजा वंदना करें। हरी वस्तुओं का दान करें और सक्रियता और जिज्ञासा बनाए रखें। अनुशासन को अपने जीवन में बढ़ाएं। तो ये कुछ विशेष उपाय हैं जो कि आपको इस माह करने चाहिए। परंतु यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका जानकर अपने वर्तमान की समस्याओं के हल प्राप्त कर सही उपायों के द्वारा अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके आप संपर्क भी कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।